बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जुमातुल मुबारक। आप सबको बहुत बहुत मुबारक आज के इस मुक़द्दस दिन की। कुछ बड़े फ़ैसले जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं और इनमें एक बड़ा फ़ैसला जो काबीना ने लिया है, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई है उमर अब्दुल्ला की सदारत में, जिसमें 5 के 5 वुज़रा, जिसमें जावेद डार साहब थे, सकीना इत्तू साहिबा थी, यानी दोनों कश्मीर प्रोविंस से जो मिनिस्टर्स हैं, और जम्मू प्रोविंस से 3 सतीश शर्मा, इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी और जावेद अहमद राना। इन सब मिनिस्टर्स की मौजूदगी में एक इम्पॉर्टेंट फैसला हुआ। चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार जल्लू भी मौजूद थे, जहां पर हुकूमत के कामकाज का खाका पेश किया गया। वहीं पर रियासती दर्जे की बहाली के लिए एक रेजोल्यूशन तैयार किया गया, पास किया जा चुका है। विच मीन्स ये रेजोल्यूशन, ये करारदाद, यह जो प्रस्ताव है वो स्टेटहुड की फौरन बहाली या जल्द से जल्द बहाली के लिए मरकजी सरकार के नोटिस में लाया जाएगा। अब ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट की तरफ से, पहली उनकी काबीना है, बहुत जल्द उमर अब्दुल्ला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली मुलाकात करने जा रहे हैं और ये मुलाकात हो सकता है कि 1-2 दिनों में हो जाए। और इस मुलाकात के बाद आज 10:30 बजे पहले एक मीटिंग होने जा रही है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ। सरकार और इंतज़ामिया मिलकर कैसे काम करे, ये सारी चीज़ें, यानी जो अफसरान हैं उनके साथ कैसे प्लानिंग तरतीब दिया जाए, एक तो वो डिस्कस होगा। दूसरा, ये जो रेजोल्यूशन यहाँ से पास हुआ है, ये रेजोल्यूशन पास होकर दारुल हुकूमत दिल्ली जाएगा। वहाँ पर खुद वज़ीर आज़म को हैंड ओवर करेंगे अपने हाथों से प्राइम मिनिस्टर मोदी को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थमाने जा रहे हैं। और जो बावसूख ज़राया है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इस रेजोल्यूशन के ज़रिए सबसे पहला वादा पूरा करने की तैयारी है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में इस रेजोल्यूशन के ज़रिए वो जो असेंबली का वादा है कि 370 वाली बात भी कंटिन्यू की जाएगी, वहाँ पर भी 370 को लेकर रेजोल्यूशन लाकर 5 अगस्त 2019 के फैसले की मुखालफत की जाएगी, तो उस पर भी तवक्को की जा रही है। ये तो एक बात है। और हो सकता है कि कल या परसों प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करें, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द मिले, रियासती दर्जा बहाल हो, जिसके लिए खुद वज़ीर आज़म से वो मिलेंगे और ये जो रेजोल्यूशन यहाँ करारदाद जो पास हुई है दी जाएगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में भी एक अर्जी दायर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो जल्द इस केस को लिस्ट करेंगे और उसके बाद इसकी सुनवाई होगी और 1-2 महीने के अंदर इस केस पर भी मुमकिन है कि हुकूमत को डायरेक्शंस दे दी जाएं। मीटिंग जो मैंने अफसरान बताए जो इसमें थे, जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं आइंदा दिनों में देखनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी बतानी है कि भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी स्पीकर मिल सकता है। अंदरूनी ज़राए नेशनल कॉन्फ्रेंस के बता रहे हैं कि उन्होंने ये पोस्ट ऑफर की है बीजेपी के को, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जमात है 29 सीटों के साथ असेंबली में, तो इसलिए उनको डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया जा सकता। अब्दुल रहीम राथर जो कि नए स्पीकर होंगे, अभी तक हमारी जो सोर्सेज हैं, हमारी जो ज़राया हैं या सूत्र कह लीजिए, वो कंफर्म कर रहे हैं। और उससे पहले प्रोटेम स्पीकर बनाना है, जो अबूरी स्पीकर होता है, जो 90 एमएलएज को 90 जो एमएलए चुनकर आए अलग अलग हलकों से, दोनों प्रोविंसेस से, इनको ओथ दिलाने वाले प्रोटेम स्पीकर होंगे और वो मुबारक गुल हो सकते हैं। अभी तक की कम से कम जो जानकारी है, ये वो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कल से लेकर अब तक हुई है। 10:30 बजे एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इस तरह की इंफॉर्मेशन है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आने वाले दिनों में सरकार का कामकाज क्या रहेगा। असेंबली के अंदर, जहां पर हाउस कमेटी जो एक होती है, असेंबली के लिए खुसूसी कमेटी कायम की जाती है, उसने नए रूल्स भी बनाने हैं, नए कवायद व ज़वाबित वाज़े किए जाएंगे। और बाज़ाब्ता तौर पर जब आप देखेंगे मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाक़े की असेंबली, और इसमें आप देखेंगे असेंबली के अंदर जो अभी रूल्स बनाए जाएंगे, जब तक नए रूल्स बनेंगे तब तक पुराने रूल्स का इस्तेमाल होगा, यानी नई हाउस कमेटी बनेगी, नए जिम्मेदारान वहाँ जाएंगे, उसके बाद से तब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाज़ाब्ता जिन रूल्स के मुताबिक चीज़ें चलनी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर स्पीकर के साथ कंसल्टेशन के साथ बाकायदा मशावरत के बाद, बातचीत के बाद किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे और उसके बाद इन रूल्स को, ये जो कवायद हैं, वो वज़ह कर दिए जाएंगे। और ख़बर ये भी है कि असेंबली का पहला सेशन नवंबर के पहले हफ्ते में होगा, यानी 10 दिनों के बाद आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी का पहला सेशन। और उसके बाद बजट की भी तैयारियां हो रही हैं, तो पहला बजट भी साथ साथ पेश किया जाना है, फर्स्ट सेशन भी होना है। और यूटी का अपना पहला बजट अपनी गवर्नमेंट ये एक लंबे अरसे के बाद 5 साल के बाद करेगी। 5 बजट दारुल हुकूमत दिल्ली से अब तक पेश हुए हैं, तो यहाँ पर तमाम लोगों के साथ कंसल्टेशंस करनी है वो। लेकिन टॉप न्यूज़ ऑफ द डे, फर्स्ट स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए
कैबिनेट की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, करारदाद मंजूर हुई है सबकी हामी लेकर। इसके बाद दिल्ली प्राइम मिनिस्टर से बहुत जल्द मुलाकात वज़ीर आला कर सकते हैं, वहाँ पर उनको वो हैंड ओवर किया जाएगा। और असेंबली फर्स्ट वीक में जब होगी तो हंगामा भी काफ़ी ज़्यादा नवंबर में आप देखेंगे होने के आसार हैं। नंबर गेम काफ़ी ज़्यादा है, बीजेपी इतनी आसानी से चीज़ें छोड़ेंगी नहीं, एक बड़ी अपोजिशन के तौर पर वो काम करने वाली है और उन्हीं को डिप्टी स्पीकर देने का फैसला हुआ है, जो पार्टी के अंदरूनी ज़राए बताते हैं। लेकिन यहाँ से जब आप बढ़ेंगे, अभी खुद पार्टी कंफर्म करेगी कहाँ से क्या कैसे चीज़ें करनी है, कांग्रेस के साथ कहीं पेच तो नहीं फंसा है, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का या ख़दशात का इजहार किया जा रहा है, उन चीज़ों को भी वक्त गुजरने के साथ साथ दूर किया जाना है।